ने जा रहा है पार्टी का लेवल में। 25 द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ है, तो इसलिए अगले 2-3 दिन दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। हेमंता सर, एक सवाल करना चाहती हूँ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सर, क्योंकि देखने को मिला राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को भारी बहुमत मिला सर, कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग भी बहुत हुई सर। 17 MPs ने क्रॉस वोटिंग की, कई सारे विधायक विपक्षी पार्टी के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की सर। इनफैक्ट आपका खुद का राज्य असम, वहाँ से भी विपक्षी दल के कम से कम लगभग 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की सर। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे हमारा असम में 126 विधायक है, 2 अपोजिशन MLA वोटिंग नहीं किया और कुल मिला के हमको 104 वोटें मिले, तो 79 से 104, सो वी गॉट 25 एक्स्ट्रा वोट। 3 वोट तो एक पॉलिटिकल पार्टीज का है, वो दूंगा पहले ही बोल के रखा था, तो 22 वोट हम लोग को एक्स्ट्रा मिले। और वो 22 वोट में करीबन 15-16 वोट कांग्रेस पार्टी से मिला। उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा चुनाव जैसा क्रॉस वोटिंग नहीं होता है, ये वोट होता है कॉन्शियंस का ऊपर में, ये विवेक का वोट होता है, और इसलिए वो वोट किसी को दिखाना भी नहीं होता है। तो भारत को पहला बार एक जनजातीय महिला राष्ट्रपति मिल रहा है, इसमें हर घर में उत्साह है। असम एक ट्राइबल बहुल प्रदेश है, तो हमारा वहाँ उत्साह होना और स्वाभाविक है। तो इसीलिए मेरा लगता है कि जो भी सांसद, जो भी विधायक है, वो क्रॉस वोटिंग नहीं किया है, विवेक का ऊपर, कॉन्शियंस का ऊपर वोट किया है। किस लिए? स्वाधीनता का 75 साल का सालगिरह में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का जनता को जो उपहार दिया है एक जनजाति महिला राष्ट्रपति का रूप में, उससे पूरा देश खुश है। मतलब सर, आपको लगता है कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई से कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में जो दरार है वो उजागर हुई है, वो बाहर आई है, सबने देखा? देखिए, जब द्रौपदी मुर्मू जी का कैंडिडेचर का ऐलान हो चुका था या हो गया था, उसी समय कांग्रेस को द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट करना चाहिए था। अभी क्या हुआ, देश में 75 साल का बाद एक आदिवासी जनजातीय महिला देश का सर्वोच्च पद में आरोहण करने जा रहा है। ये खुशी में कांग्रेस शामिल नहीं हो पा रहा है, और कांग्रेस का शरीर में एक धप्पा लग गया कि उन्होंने आदिवासी समाज को यही एक मोमेंटस ओकेजन में साथ नहीं दिया, महिला वर्ग का साथ उन्होंने खड़ा नहीं हुआ। और जसवंत सिन्हा जी तो बीजेपी का ही था, तो एक फॉर्मर बीजेपी व्यक्ति को आपने सपोर्ट किया, और जो भी है, जो भी कारण है, आपने सपोर्ट किया, लेकिन एक जनजातीय महिला को आपने सपोर्ट नहीं किया। एक आपने, आपका सामने जो मोदी जी ने आपको एक इतना अच्छा सुविधा दिया था जनजातीय समाज से, आदिवासी समाज से जोड़ने का, ये काम आप नहीं किया। तो मेरा हिसाब से ये क्रॉस वोटिंग, विवेक वोट, वो तो एक बात है, लेकिन नेक्स्ट 75 ईयर्स के लिए कांग्रेस का शरीर में एक धप्पा लग गया कि कांग्रेस एंटी ट्राइबल है, एंटी आदिवासी है, और वोमेन को एम्पावर करना, महिला का सशक्तिकरण वो नहीं चाहते हैं। सर, एक और बात सर, अभी TMC ने अनाउंसमेंट की कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एब्सटेन रहेंगे, वो नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि UPA ने बिना डिस्कस किए, बिना उनसे कंसल्ट किए TMC से जो उपराष्ट्रपति कैंडिडेट है उसको उतार दिया, उसको उन्होंने उतार दिया। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? विपक्षी दल में 2 सबसे बड़ी पार्टी TMC और कांग्रेस कही जाती हैं, ऐसे में क्या आगे की सिचुएशन कैसी बनेगी? देखिए, TMC का संसद में 37 MLA है। मैं अंदर का बात तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर TMC ये पब्लिक स्पेस में बोल रहा है कि हमसे विचार विमर्श नहीं हुआ, तो
उससे आप समझ सकता है कि आज का दिन में कांग्रेस का स्थिति क्या है। विचार विवेचना करना क्या बात है, एक फ़ोन करना या तो कोई एक लीडर को आप कलकत्ता भेज देना चाहिए था, तो शायद वो नहीं किया गया, पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये सब बात से एक ही बात क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी माँ और बेटा को लेके इतना बिजी है, इतना वो लोग एंगेज हो चुका है कि आगे कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा है अभी। एक और बात सर, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यशवंत सिन्हा को विपक्षी दलों ने बहुत सपोर्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं वो नाराज़गी है जिसकी वजह से वो अब यूपीए जो कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति की उनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं? देखिए, ये क्वेश्चन का तो मेरा पास कुछ जवाब नहीं है। जो आप लोग का माध्यम से जो दिखा जाता है मैं उसका ऊपर ही टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन काल जैसे द्रौपदी मुर्मू का विजय हुआ, पूरा देशवासी ने विजय उत्सव मनाया और कांग्रेस जाके ईडी ऑफिस का सामने तमाशा किया। तो इससे ये प्रूव हो जाता है, मैं टीएमसी और कांग्रेस का बीच में क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जरूर प्रूव हो जाता है कि कांग्रेस देश का बारे में, जनजातीय समाज का बारे में, आदिवासी समाज का बारे में या अपना दोस्त जो दोस्ताना पार्टी है, ये सब छोड़ के ये लोग का एजेंडा खाली माँ और बेटा ही रह चुका है और उसका आगे उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। सबसे ज़रा सिम्टोमिक प्रॉब्लम जो है आज का दिन में कांग्रेस का साथ यही है कि माँ बेटा बस हम तीन, इतना ही, आगे कुछ नहीं है। तो ये जो एक अप्रोच बन चुका है उसका कारण कोई जगह में कांग्रेस को जो एडवांटेज तो नहीं बोल सकता, कम से कम उनको अपना कि मैं जिंदा हूँ वो भी एक असर्ट करने का सुविधा है, वो भी वो लोग खो चुका है। सर एक सवाल हर घर तिरंगा को लेकर के, क्योंकि सर आपने भी एक लक्ष्य तय किया है कि पूरे असम में लगभग 80 लाख जो तिरंगा है वो लोग अपने घरों पर लहराएं। आपने उसको लेकर के कार्यक्रम में तमाम बातें भी कहीं, लोगों को मोटिवेट भी किया कि किस तरह से आप स्वयं जा कर के तिरंगा खरीदिए, देश के प्रति आपका दायित्व है। सर इसको लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह से ये महत्वपूर्ण है? देखिए, 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम का ऐलान किया है कि आप हर घर में तिरंगा को लहराइए। हालांकि ये तो हमारा जिम्मेदारी ही है 15 अगस्त में तिरंगा को लहराना, तिरंगा को सम्मान देना, लेकिन स्वाधीनता का ये जो 75 वर्ष है या अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है, इस समय में हर घर तिरंगा लहराना एक तो हमारा जिम्मेदारी है और ये हर नागरिक को करना ही सही है। असम का कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है कि लास्ट 5 years वी वर बिजी इन प्रूविंग आवर सिटीजनशिप। एनआरसी आया, फिर कोई तरफ का केस हुआ, बवाल हुआ और अल्टीमेटली ये एनआरसी का प्रोसेस या एनआरसी असम का पब्लिक स्पेस को, पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता रहा। तो मैंने ये सिलसिला में बताया हूँ कि कोई लोग अपना नाम तो एनआरसी में घुसा चुका है, हमारा भी नाम घुस चुका है, लेकिन हम तो लीगली इंडियन बना, लेकिन इमोशनली आप तभी इंडियन बन सकेगा जब आप देश का संविधान हो, देश का आज़ादी का जो स्ट्रगल में जो महापुरुष ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया उनको सम्मान करके, या तो हर घर में आप तिरंगा लहरा के। तो फॉर मी इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट आप लीगली इंडियन सिटीजन होना तो एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था होते रहेगा, लेकिन आप इमोशनली भारत को आप अपना माँ समझिए, माँ स्वीकार कर लीजिए, इमोशनली आप एकात्मा हो जाइए भारत माँ का साथ, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हर घर तिरंगा का साथ
वो कार्यक्रम का साथ हमारा सामने एक मौका रहेगा कि एक बार हम भारत माँ का साथ एकात्म हो जाने का। सर आपकी इसी बात पर जो विपक्ष ने अब आपको असम में घेरना शुरू कर दिया, उन्होंने जो उसको मुद्दा बनाया है पूरा विवाद का, उस पर उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरा नहीं लगता है उसमें कोई भी विवाद करेगा, किसलिए इसमें कोई मुद्दा नहीं है। मेरा यही बात है कि असम में सिटीजनशिप इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। तो आप लीगली कोई लोग सिटीजन बना है, कोई लोग नहीं बना है, लेकिन तिरंगा का साथ अपने आप को एकात्म करके आप इमोशनली इंडियन बन सकता है। अगर एक आज कोई नागरिक देश का नहीं है, बांग्लादेश में होगा, पाकिस्तान में होगा, भूटान में होगा, नेपाल में है, वो भी तिरंगा लहरा के अपने आप को भारत का साथ जोड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इमोशनल अपॉर्चुनिटी है हमारा सामने। और हम तो ऐसे भी हमको लहराना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो हमको मौका दिया है 13 से 15 अगस्त तक, वो कार्यक्रम में हर कोई अपने आप को जोड़ के देश का साथ एकात्म होना चाहिए। तो तमाम मुद्दों पर ये हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा, जिन्होंने हमें क्रॉस वोटिंग से लेकर के हर घर तिरंगा कितना महत्वपूर्ण कैंपेन है उसको लेकर के तमाम चीज़ें बनाई। वीडियो जर्नलिस्ट भीषम के साथ हर्षद चंदवानी, रिपब्लिक नेटवर्क।